खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याएं लेकर सीएम तक पहुंचे सांसद अशोक रावत, और बात होगी भगवान परशुराम प्रकोष्ठोत्सव पर भगवा रंग में रंगा शहर, निकली शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। फिर बात करेंगे वक्फ संशोधन पर सीतापुर में भी भाजपा ने शुरू किया वक्फ सुधार जन जागरण अभियान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 5 अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बाबा का बुलडोजर, भविष्य के लिए दी गई चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में मंदाकिनी संरक्षण अभियान के अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार का हुआ शुभारंभ। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर एब्जा के बैनर तले पत्रकारों ने खोला मोर्चा, रोड किया जाम। अपर जिला जज ने जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी, बंदियों से पूछा हालचाल। भाजपा विधायक ने क्षेत्रवासियों को दी सौगात, विद्यालय के मुख्य भवन अतिरिक्त कक्ष का किया उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी की मौजूदगी में राष्ट्रीय एक चुनाव विषय पर हुआ समागम। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच का दिल्ली में होने वाला विरोध प्रदर्शन स्थगित। भाजपा के 2 पूर्व विधायकों पर बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर भेजे गए जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 501 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ी का मामला सीएम योगी के दरबार तक पहुंच गया है। मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती में भ्रष्टाचार होने की शिकायत की है।
इसके अलावा सांसद अशोक रावत ने कई मार्गों के चौड़ीकरण कराने, कुछ मार्गों को 4 लेन किए जाने और रेल ऊपरगामी सेतुओं को बनवाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। भगवान परशुराम के प्रकोटोत्सव पर मंगलवार को सीतापुर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम चौक से हुई। यहां से चलकर शोभा यात्रा आंख अस्पताल चौराहा, ग्रीकगंज, घंटागढ़ जिला अस्पताल होते हुए पुनः परशुराम चौक पहुंची। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा, पालकी एवं सर्व समाज के लोग शामिल हुए। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के बैनर तले निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती, साध्वी मुमुच्छा आचार्य, हरिओम शुक्ल, आचार्य दीपक अवस्थी, महंत संतोष दास खाकी, रामेश वाजपेयी, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्षा नेहा अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, नगर पालिका खैराबाद प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, यतीन्द्र अवस्थी बबलू, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, दिलीप ओझा, मनोज तिवारी, आशीष कश्यप, श्रवण वाजपेयी, रत्नेश द्विवेदी, परीक्षित त्रिपाठी, अमित वाजपेयी, सुधाकर शुक्ला, राम किंकर पांडे सहित सर्व समाज के लोग शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष भले ही मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका बचाव करते हुए इसे गरीब मुस्लिमों और पसमानदा समाज के हित में बताया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतापुर में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिला पंचायत के नेहरू हॉल में पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ अभियान संयोजक राजेश्वर रस्तोगी, सह संयोजक उदित वाजपेयी, महबूब राजा, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, कामेश शुक्ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में मंदाकिनी संरक्षण अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण को समर्पित एक अहम पहल की गई। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिठौली भिखना में आयोजित कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर जल संकट को कम किया जा सकेगा। संस्था लोक भारती के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में सीडीओ निधि बंसल, एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार अजीत कुमार, डीसी मनरेगा सहित लोक भारती के अधिकारी मौजूद रहे। मोहाली के मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को लेकर अब एब्जा के बैनर तले पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया है। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी को सरकारी नौकरी में दिए जाने की मांग की जा रही है। एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा का कहना है कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच पत्रकार धरना स्थल से उठकर लालबाग चौराहा जा पहुंचे और रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर निकाली जा रही शोभा यात्रा दूसरे मार्गों से गुजरी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने 50 लाख रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य सुंदर और आकर्षक हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य चल रहा है उसे निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार सीतापुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, महिला बैरक, किशोर बैरक के साथ लीगल एंड क्लिनिक और जेल अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अपने पैतृक गांव चंदनपारा पहुंचकर अपनी ताई की 13वीं संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबलू अवस्थी, मंडल उपाध्यक्ष चैतन्य त्रिवेदी, निर्मल शुक्ला, नरेंद्र त्रिपाठी, नरेंद्र त्रिवेदी, संजय मिश्रा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना इमलिया सुल्तानपुर के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने गूगल मीट के जरिए सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्रियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान बताया गया कि लंबित मांगों के समर्थन में 1 मई को अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने अधिक से अधिक शिक्षकों से धरने में शामिल होने के लिए कहा है। इस दौरान नवीन श्रीवास्तव, पवन सिंह, शिवसागर वर्मा, उमेश सिंह,
अश्विनी सिंह, अजय सिंह, जंग बहादुर, अमित त्रिपाठी, विनय गिहार सहित अन्य ब्लॉक अध्यक्षों से बातचीत की। मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण में दूसरे लीग मैच में ग्लेडिएटर्स टीम ने ब्लैक पैंथर्स को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित टूर्नामेंट में ग्लेडिएटर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। सीतापुर के जीआईसी मैदान पर बीटीसीयू मैनेजर महेंद्र सिंह द्वारा सुनील भार्गव को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस दौरान एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, मदन मोहन त्रिवेदी, विनोद कुमार, शरद दीक्षित सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान मारे गए नागरिकों और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित अंबेडकर पार्क से अटल चौक तक कैंडल मार्च निकाला और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी, आजाद पार्टी जिलाध्यक्ष विश्वजीत चौधरी, वीरेंद्र विक्रम सिंह, इमरान खान, विनोद कुमार भारती, अजीत भारती, अरुण कुमार राज, अनुपम गौतम, सर्वेश गौतम, जितेंद्र कुमार, विजयपाल सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। लहरपुर क्षेत्र के जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी में एक दिवसीय प्रोटीन लीजेंड इंट्रैक्शन एनालिसिस थ्रू मॉलिक्यूलर डॉकिंग पर कार्यशाला आयोजित की गई। शुभारंभ अभिषेक मिश्रा ने सरस्वती वंदना के साथ किया। अध्यक्षता संस्थान के प्रबंधक अरुण कुमार सिंह ने की। विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर मिश्रा ने एम फार्मा और बी फार्मा अंतिम वर्ष के छात्रों को अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में डॉक्टर भूमिका योगी, प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत गुप्ता, प्राचार्य सूरज मिश्रा, रामसेवक वर्मा, लेखाधिकारी अशोक सिंह, संजीव त्रिपाठी, रामनिवास, लतीफ खान, अमन सिंह, रजनीश कुमार, शिवम जायसवाल, सौरभ मिश्रा, अंकित त्रिवेदी, शिवेंद्र सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कस्बा अठरिया क्षेत्र के अलाईपुर इंटर कॉलेज में टॉपर सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह में बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रबंधक प्रदीप कुमार सिंह, प्रिंसिपल फूल सिंह चौहान सहित शिक्षक अभिभावक मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति FLN मिशन और निपुण भारत अभियान को प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम डायट खैराबाद में शुरू हुआ। ARP मेंटर्स के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य मेंटर्स को उनके उत्तरदायित्वों और निपुण भारत मिशन में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना रहा। डीएम अभिषेक आनंद ने कार्यक्रम में कहा कि ARPS को मैदान में एक कोच की भूमिका निभाते हुए शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस मौके पर BSA अखिलेश प्रताप सिंह, डायट प्राचार्य अतुल कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी गुंदलामो, सिमी निगार, जिला समन्वयक शिक्षक आर्य कुमार दीक्षित मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भगवती गुप्ता ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इस मौके पर आयोजित व्यापारी समागम कार्यक्रम में राजकुमार अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, विजय बंसल, सागर गुप्ता, तुषार साहनी, संजय मिश्रा, बबीता गुप्ता, इंदु सिंह चौहान, कंचन गुप्ता, रूपा अग्रवाल, ममता डुडेजा, शालिनी लोधी, रमाशंकर गुप्ता, प्रभात अग्रवाल, राजीव बाधवानी, पवन अग्रवाल, नीरज गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, विश्राम सागर राठौर मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।
ICICI बैंक के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला में शाखा प्रबंधक शैलेश मिश्रा ने विद्यार्थियों को साइबर खतरों और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित अपराधों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। इसके अलावा प्राइमरी कोऑर्डिनेटर मशर्रफ परवीन ने एक मछली की कहानी सुनाई। विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए वॉलीबॉल मैच का आयोजन भी किया गया। महमूदाबाद के श्री शंकराधाम मंदिर पर आयोजित 30 दिवसीय वार्षिक मेले में आयोजित टैलेंट शो के दौरान नौनिहालों ने आकर्षक वेशभूषा का प्रदर्शन किया। इस दौरान झांसी की रानी, अनपढ़ नेता भक्त के वेश में भगवान द्रौपदी, चीरहरण, मेक ऑफ जोक्स आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में मंदिर समिति अध्यक्ष RK वाजपेयी, मंत्री शिवम विक्रांत, मेला मैनेजर अशोक नाथ, ज्ञानेश मिश्रा, वागीश दिनकर, उमेश वर्मा, अतुल वर्मा, विजय सिंह तोमर, रवि अवस्थी, प्रतिभा सिंह, मोहनी मिश्रा सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीर नगर के प्राथमिक विद्यालय मलेली में मुख्य भवन और अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन निर्मल वर्मा ने किया। बिस्वा से भाजपा विधायक ने पीर नगर मार्ग पर CC रोड निर्माण कार्य का विधि विधान से पूजन कर शिलान्यास भी किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति, प्रधानाध्यापक रोहित शुक्ला, गिरजेश अवस्थी, गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, मेहुल कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, शैलेंद्र कुमार सिंह, अमर वाजपेयी, अभय सिंह चौहान, प्रदीप शुक्ला, सतीश मिश्रा मौजूद रहे। अज्ञात कारणों के चलते बिशुनपुर मजरा सरवरपुर के रामकिशुन के घर आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दमकल कर्मियों को दी। इस मौके पर पहुंचे कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रामकिशुन के घर पर रखी गृहस्थी आग की भेंट चढ़ चुकी थी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिटौली चौराहे से मोहत्तेपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क पर लक्ष्मणपुर, फूलपुर सहित दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ाई के लिए भी छात्र छात्राएं ज्यादातर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। मार्ग सही न होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। सूरज सिंह, सुशील भार्गव, संदीप गुप्ता, संतोष भार्गव, विभोर सिंह, रामेंद्र सिंह ने मार्ग मरम्मत की मांग की है। कस्बा कमलापुर में चल रहे मां महोठे रानी मेले में CO सिधौली कपूर कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। सच्चाई से रूबरू होने के लिए उन्होंने कई दुकानदारों से भी बातचीत की। इधर उधर घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की। इस मौके पर SO कमलापुर प्रदीप कुमार सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। बता दें, मेला कसमंडा का राज परिवार द्वारा विगत करीब 200 वर्षों से परंपरागत रूप से लगवाया जा रहा है। विद्युत उपकेंद्रों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को करीब 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन न मिल पाने से हरगांव, झरेखापुर, काजी कमालपुर के विद्युत कर्मचारियों के परिवार भूखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। इसे लेकर संविदा कर्मियों ने हरगांव उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। बड़े बाबू इजहार आलम ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विरोध प्रदर्शन में संतोष मिश्रा, रमेश कुमार, अतुल वर्मा, उमेश कुमार, अंकित अस्थाना, शिवनंदन, सोनू, अमरजीत सिंह सहित तमाम कर्मचारी शामिल हुए। भारत सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वाजपेयी के निजी सचिव एवं रेल मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य इंजीनियर अनुज कुमार मिश्रा ने पत्नी निकिता मिश्रा के साथ मां महोठे रानी के दर्शन पूजन किए। परिवार के साथ पहुंचे इंजीनियर अनुज कुमार मिश्रा ने मेला भ्रमण किया। इस दौरान डॉक्टर अनुज मिश्रा, ज्ञानेंद्र धनगर, अभिषेक मिश्रा और कमलापुर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रवीर कुमार सिंह ने लखनऊ में उप निदेशक पंचायती राज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रदेश महासचिव प्रवीर कुमार सिंह ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से जुड़ी कई गंभीर शिकायतों को प्राथमिकता से दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर की नवीन गल्ला मंडी स्थल पर मंगलवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ओम प्रकाश गुप्ता के बड़े बेटे अनूप गुप्ता ने पुण्यतिथि पर धानीपुर स्थित फ्लोर मिल समाधि स्थल में सुबह पूजन अर्चन किया। इसके बाद गल्ला मंडी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विशाल भंडारा हुआ। भंडारे में शामिल हुए लोग ओम प्रकाश गुप्ता के जीवन काल से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए नजर आए। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता द्वारा मंडी परिसर में आयोजित भंडारे में पुण्यतिथि पर प्रसाद ग्रहण करने विभिन्न दलों के अलावा तमाम गणमान्य भी पहुंचे। इस दौरान धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेता नीरज वर्मा झल्लर, पूनम मिश्रा, अफजाल कौशल, जय सिंह यादव, रॉबिन सिंह यादव, प्रदीप सिंह, कल्लू बाथम वेस्ट से पंकज जायसवाल, पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद भारती, RMP डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सहित तमाम शिक्षक व सभ्रांतजन मौजूद रहे। पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ दद्दा का जेल रोड स्थित आवास मंगलवार को पूरे दिन मंत्रोच्चारण के साथ गूंजता रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आवास पर नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा सहित अन्य धार्मिक स्थलों से आए सैकड़ों साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।
पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की 13वीं पुण्यतिथि पर जेल रोड स्थित आवास पर सुबह संगीतमय धुन पर सुंदरकांड पाठ हुआ। उसके बाद साधु संतों को भोजन कराया गया। ओम प्रकाश गुप्ता के छोटे बेटे आशीष गुप्ता ने अनाथालय और जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती मरीजों को फल बांटे। शहर के बड़े हनुमान मंदिर पर भी सुबह से लेकर देर रात तक भंडारा चलता रहा, जिसमें कन्याओं, महिलाओं को और बुजुर्गों को पुण्यतिथि पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। जेल रोड स्थित आवास पर महामंडलेश्वर विद्या चैतन्य, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर सदाशिवेंद्र, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे, रमेश शास्त्री, राजनारायण पांडे, रुद्रदेव शास्त्री, पंडित आशीष शास्त्री, राजा द्विवेदी, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री, भास्कर शास्त्री, अटल शास्त्री, तमाम साधु संतों ने पुण्यतिथि पर प्रसाद ग्रहण किया। ब्लॉक मिस्त्री की ग्राम पंचायत भिगनापुर स्थित मंडी के पीछे लोक भारती द्वारा खुदवाए गए 22 तालाबों का निरीक्षण एमएलसी पवन सिंह चौहान के साथ डीएम अभिषेक आनंद ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल संरक्षण को लेकर फावड़ा भी चलाया। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, लोक भारती के कमलेश सिंह, भूमि संरक्षण के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोडवाल मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के जिला पंचायत सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर समागम हुआ। समागम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिष्टेनी रहे। कार्यक्रम और संचालन पूर्व जिला महामंत्री अरविंद सिंह ने किया। कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस मौके पर रामजी मौर्य, कुलभूषण सिंह, दिव्या सिंह, संतोष कुमारी, उमेश शुक्ला, किरण अग्रवाल, विश्वनाथ सिंह, विनोद मिश्रा, मनोज वर्मा, ठाकुर प्रसाद गंगवार, जितेंद्र त्रिपाठी, मुन्ना लाल अवस्थी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 मई को किया जाने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य ने बताया कि मौजूदा समय देश की परिस्थितियों को देखते हुए धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया है। बता दें, कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा गया। व्यापारियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। युवा व्यापारी मुनव्वर अंसारी के निधन से व्यापारी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है, युवा व्यापारी मुनव्वर अंसारी की बाइक में विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे मुनव्वर अंसारी की सांसें घटनास्थल पर ही थम गईं। लखीमपुर खीरी के रेंजर ऑफिस प्रांगण कटैया किशुनपुर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इवेंट 4.0 का आयोजन एनवायरमेंट वॉरियर्स संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने विचार रखे। लखीमपुर शहर के बर्तन बाजार रामनवमी मंदिर के पास बिजली का एक पोल दुर्घटना को दावत दे रहा है। इस तिरछे पोल के सहारे बिजली की सप्लाई भी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है, इस मार्ग पर हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, फिर भी विभाग के कर्मचारी अव्यवस्थाओं को दूर करने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ की ईसानगर इकाई का अधिवेशन संपन्न हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय जसवंत नगर ईसानगर में राजेश यादव को निर्विरोध अध्यक्ष और दुर्गेश श्रीवास्तव को मंत्री निर्वाचित घोषित किया गया है। जिला अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चुनाव प्रक्रिया जिला मंत्री शिव गोविंद गुप्ता, जिला प्रवक्ता आशीष श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुई। इस मौके पर शिक्षक ललिता प्रसाद वाजपेयी, रमेश चंद्र नागर, सत्यप्रकाश वर्मा, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, शालिनी श्रीवास्तव, सरोजनी देवी, सर्वेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। जिला उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचार किया गया। भगवान विकास भवन के स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक की अध्यक्षता डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, टीएसआई योगेंद्र पाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे भाजपा के 2 पूर्व विधायकों समेत 2 पूर्व ब्लॉक प्रमुखों पर हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल 22 साल पुराने एक मामले में एक लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। यह मामला यूपी के बस्ती जनपद का है। कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा में पूर्व विधायक संजय अग्रवाल, पूर्व मंत्री और विधायक रहे आदित्य विक्रम सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, पूर्व प्रमुख त्र्यंबक पाठक, बसपा नेता इरफान और एक अन्य को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बता दें, यह मामला 3 दिसंबर 2003 का है, जब विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान एडीएम रहे श्रीज दुबे के साथ मारपीट हुई थी। यूपी के बरेली की पीलीभीत रोड पर अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बीडीए का बुलडोजर गर्जा। कार्रवाई के दौरान 5 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान चेतावनी दी गई है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। बता दें, पीलीभीत बाईपास रोड स्थित ग्राम खजूरिया
जुल्फिकार में करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के देवरिया जनपद को बड़ी सौगात दी है। जिले के देसही देवरिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़रिया पार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बटन दबाकर 673 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत वाली 501 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान 11.31 करोड़ की लागत से नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण फीता काट कर किया। मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रह चुके अजय कुमार शुक्ल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रस्ताव पर की गई है। बता दें, अजय कुमार शुक्ल के चेयरमैन कार्यकाल में प्रदेश में अधिवक्ताओं के निधन पर परिजनों को 5 लाख की अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना लागू हुई थी। अजय कुमार शुक्ल वर्ष 2006 से लगातार यूपी बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित होते चले आ रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।